जय हिंद मित्रों। वर्तमान कालीन परिवेश में नेताओं की चाल पर आपको गौर करना होगा, विचार करना होगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको अपने अधिकार के अनुसार कर्तव्य निभाने के लिए आगे बढ़ना होगा और देश हित में आवाज़ बुलंद करनी होगी। मतदाताओं ने इस आशा पर निर्वाचन में अपना मतदान करके सरकार बनाई कि देश हित में सही कदम उठाए जाएंगे, परंतु अब हमें कुछ लोगों की बात नहीं, 443 सांसदों के मंशा के ऊपर विचार करने का अवसर आ गया है। हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से खजाना भरता है और उस खजाने का पैसा हमारे देश के विकास में खर्च हो, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में लगते हैं, अपने मित्रों की तिजोरी भरने के चक्कर में लगते हैं। समुचित विकास जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपको मालूम है कि श्री अन्ना हजारे जी ने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए महाराष्ट्र में कई आंदोलन किए और सर्वप्रथम देश के अंदर महाराष्ट्र में ही यह कानून बना। इसके मसौदे को देख करके श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में चर्चा हुई और उस मसौदे के आधार पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ, जिसके बल पर हम किसी भी कार्यालय से किसी भी आय व्यय का हिसाब ले सकते थे, किसी भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। आश्चर्य है, वर्तमान सरकार ने उस कानून में हेरा फेरी की है और सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा से अमेंडमेंट का बिल पारित हुआ, राज्यसभा में उसके विरोध में लोगों को जाना चाहिए क्योंकि विपक्षी लोग ज़्यादा थे, लेकिन विपक्षियों ने पैंतरेबाजी करके उस बिल को पारित करवा दिया। तो हम तो आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्तर से मेल हो या पत्राचार हो, किसी तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी को अमेंडमेंट के विरोध में अपना आवेदन भेजें।
और महामहिम से यह आग्रह किया जाए कि इस सुधार को वो स्वीकार नहीं करें। मित्रों, जिस तरह से निर्वाचन आयोग का अधिकार है और स्तर है, उच्चतम न्यायालय का जिस तरह से अधिकार है और स्तर है, उसी तरह से सूचना आयुक्तों को भी अधिकार मिला था, लेकिन उन्हें अब पिंजरे का तोता बनाने का प्रस्ताव आ गया है ताकि अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकेंगे। नियोक्ता भारत सरकार का मंत्रिमंडल हो रहा है। जब नियोक्ता के ऊपर कोई आदेश पारित करना होगा तो नियुक्त इंस्टीट्यूशन कैसे उसके ऊपर डंडा उठा सकता है, उसको आदेश कर सकता है। इसलिए मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका विरोध करते हुए पोस्ट कार्ड हो, अंतर्देशीय हो या लिफाफा में ही पत्र लिख करके महामहिम को अपना विरोध पत्र भेजें ताकि यह सुधार वाला कार्यक्रम इनका स्थगित रहे, पारित नहीं हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।